5th व्लॉग ऑफ आवर थाईलैंड सीरीज़। आई होप आपको हमारे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, इन्फॉर्मेटिव लग रहे होंगे और बहुत मज़ा आ रहा होगा देख के, क्योंकि हमें शूट करने में तो बहुत मज़ा आ रहा है। सो आज का दिन, टुडे इज़ अ एक्साइटिंग डे, क्योंकि आज का जो व्लॉग है शायद ही आपने पहले देखा हो, और हम, क्योंकि एटलीस्ट मैंने तो यूट्यूब पर पहले इसका कोई व्लॉग नहीं देखा। दैट इज़ गोइंग टू बी द रोड ट्रिप फ्रॉम कराबी टू पटाया। सो ये वाला जो आज का जो व्लॉग है, आज का जो दिन है, वी वर ऑल्सो एक्साइटेड, जिसके लिए हमने कार रेंट की थी, बिकॉज जो रूट है कराबी से पटाया का, दैट इज़ सो प्रिटी, बहुत ज़्यादा सुंदर है, क्योंकि सी के बिल्कुल साइड में ही आप गाड़ी चला रहे हो एंड आप थाईलैंड के रोड्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, हाईवेज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो। सो वी आर ऑल्सो येट टू फाइंड आउट कि जो बिग हाईवेज़ है वहाँ पर क्या क्या हमें मिल सकता है, क्या क्या रेस्टोरेंट्स होंगे, क्या क्या टेम्पल्स मिलेंगे रास्ते में, क्या क्या हम देख सकते हैं। जो भी हमें मिलेगा हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। गाइस अभी हम लोग कार में बैठे हैं, निकल रहे हैं। अभी टाइम हुआ एग्जैक्टली 9 AM और हमें दिखा रहा है 12 घंटे टू रीच टू आवर डेस्टिनेशन। स्टॉप के लिए रुके थे। 25 लीटर तेल भरा है, 900 रुपये का। 95 ऑक्टेन इधर लिखा था, हम लोगों ने 91 ही डलवा लिया, बिकॉज लाइक बता रहे हैं कि फाइन है 91 डलाना भी। और जो रेट है यहाँ पे पेट्रोल फ्यूल का वो है 35.96 और जो 97 है उसका 37.73 है, और हमारा 900 का भर डला है टोटल। आई गेस हम लोग सेम टाइम में कर लेंगे सर, या तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा आगे हो सकता है इस टाइम के मुकाबले। कहीं पे हम खाने के लिए रुकेंगे या किसी चीज़ के लिए रुकेंगे। बाकी तो रोड्स बहुत अच्छी थी तो हो जाएगा। बट हाँ, अभी तक की मेरी सबसे लंबा ड्राइव यही होने वाला है। इससे पहले मैंने इससे लंबा ड्राइव नहीं किया कभी भी। मैक्सिमम 700 किलोमीटर्स किया था। तो अभी हम लोग पहुंचे सूरथानी के अंदर। यहाँ तक आने में हम लोगों को कुछ 11:30 हो गए। हम लोग निकले थे कितने बजे? 9 बजे। तो हम लोगों को यहाँ तक आने में 2.5 घंटे लगे। 2.5 घंटे के अंदर यू वुड बी सरप्राइज, हमने 350 किलोमीटर करे हैं। हाईवेज बहुत अच्छे हैं। 130 की स्पीड से गाड़ी आराम से भाग रही थी। अभी जो हाईवे आया ये ओके है। अभी दिखाता हूँ आपको। हम लोग यहाँ पे रुके हैं, ये गैस स्टेशन है इधर, और इस पे एक 7-Eleven बना हुआ है और वॉशरूम है। हमें वॉशरूम जाना था तो उसके लिए रुके, और साथ में थोड़ी भूख भी लगने लग गई है। तो क्योंकि आस्था ने एक्चुअली फ्रूट्स खाए थे खाली, हम लोग पक गए हैं यहाँ के खाने से। चिकन खा के इतना चिकन नहीं खाया जाता। हम लोगों का वो होता है कि हफ्ते में 1 दिन चिकन हम लोग खाते होते थे घर पे, वो भी कभी कई बार। तो ज्यादा सब्जियां खाने की आदत होती है। झूठ बोल रहा है। जो सब्जियां मतलब आलू भिंडी कुछ नहीं मिलता, तो वो खाने को मिल नहीं रहा है। पक गए थे तो ब्रेकफास्ट के अंदर फ्रूट्स खा के गुजारा कर रहे हैं। पर फ्रूट्स का ऐसा रहता है कि ना वो गए और 1 घंटे के अंदर डाइजेस्ट तो वो खत्म हो चुके हैं, तो भूख लग रही है। तो 24/7 से 7-Eleven से कुछ उठाते हैं हम लोग, चलते हैं 7-Eleven, देखते हैं क्या खा सकते हैं यहाँ पे हम लोग। बाकी वहाँ पे फ्रूट्स के ऑप्शन भी दिख रहे हैं मुझे, बट फ्रूट्स तो नहीं खाऊंगा मैं। और इधर ये केबल्स वगैरह भी मिल जाती है। हम लोगों को एक केबल चाहिए थी गाड़ी में, कार प्ले वायरलेस नहीं था, तो उसके लिए यहाँ से केबल ली थी ये वाली, और काफी अच्छी क्वालिटी की केबल है। माचा भी निकल रहा है इसमें से। ये भी, इनको ग्लास को भर सकते हैं। इनका कोस्ट ग्लास के हिसाब से है, जैसे 20 बड़े वाला ग्लास 32 का है, तो इसमें से आप कोई भी ड्रिंक भर सकते हो, कोका कोला वगैरह। और 32 के अंदर आपको इतना बड़ा ग्लास मिल जाएगा, मग्गा पूरा। This is cold one and vodka ही है।
हाँ, ये गर्म कॉफी वॉफी निकालने के लिए राइट। ये वाली ड्रिंक्स का अलग रेट है, तो इनके कुछ ग्लासेस अभी यहाँ मिसिंग है, आई डोंट नो साइज क्या होता है। लॉलीपॉप चीज और डिफरेंट है, यहाँ पे हर 7-Eleven पे शराब मिल रही होती है, इस वाले में शराब नहीं है शायद, इसलिए नहीं है क्योंकि ये हाईवे पे है। अभी कुछ 610 किलोमीटर बचे हैं हमारे पटाया सिटी के लिए। वही शाम में 9:30 तक हम लोग शायद पहुंचेंगे। बट हम लोग रास्ते में एक जगह पे रुकने वाले हैं, एक वाट है बड़ा सुंदर, वो पानी के बीच में बना रखा है इन लोगों ने, तो उस पे हम लोग रुकेंगे। वो यहाँ से कुछ 201 किलोमीटर है, आई डोंट नो मैं कहाँ पे, शायद चमटन के पास में मैं कहीं पे हूँ। और इधर से अभी हम लोगों को 2.5 घंटे लगेंगे वहां जाने में। रोड्स एज यूजुअल काफी अच्छी है, उतनी अच्छी नहीं जितनी स्टार्टिंग में हमें मिली थी जब हम लोग कराबी सिटी से यहाँ पे आ रहे थे। तो उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, बट हाँ ठीक है। बट 90 की स्पीड लिमिट है, और पहले इतने कैमरे नहीं लगे हुए थे, अब जगह जगह पे कैमरे लगे हुए हैं, तो थोड़ा उसको ध्यान देना पड़ रहा है। बाकी गाड़ी तो लोग चला रहे हैं, 110-120 चला रहे हैं यहाँ पे, मैं भी बीच बीच में कभी कभी 100 पे चला जाता हूँ। बट 90 की स्पीड लिमिट है, तो उसको थोड़ा फॉलो करना पड़ रहा है, वरना चलान मैंने सुना है यहाँ पे 4000 बात तक होता है ओवर स्पीडिंग का, तो मुझे नहीं देने 4000 बात, तो इसलिए थोड़ा सा स्लो चला रहा हूँ। और पता भी नहीं कि कितना इनका वो टॉलरेंस रहता है कि कितने ऊपर तक आप चला सकते हो। बाकी फ्लैशर्स लगे हुए हैं साथ में उसके कैमरे पे, कि अगर फोटो खींचेगी आपकी तो फ्लैश आएगा। कुछ अभी हमारे बचे होंगे शायद 500 किलोमीटर, उससे पहले हमें एक और 7-Eleven मिला है, उधर हम रुके हैं। भूख लग रही थी, रास्ते में देख रहे थे कोई मैकडोनल्ड्स, कुछ KFC, बर्गर किंग आ जाए, कोई नहीं आया, कुछ नहीं मिला। हमने ज़्यादा सर्च भी नहीं करी एक्चुअली मैप पे, बट हाँ हाईवे पे कुछ नहीं मिला। तो हमारे पास पड़े थे हमारे हल्दीराम के पैकेट, अंदर मिल रहा था 15 भात के अंदर चावल, तो हमने चावल और अपने जो शाही पनीर है वो बना लिया, और एकदम रॉयल मामला हो गया, जैसे शादियों में नहीं खाते हैं वैसे वाला मामला हो गया। चावल भी सही है, और पनीर तो ऑब्वियसली अच्छा है ही उनका, हल्दीराम का। तो ये खा रहे हैं हम लोग, सस्ता अपना टिकाऊ खाना। साथ में ये लिया एक, ये पूरा मग्गा है डाइट कोक का, जो कि हमें 32 बात में मिल गया, हम दोनों शेयर कर लेंगे। तो गाइज हम लोग अभी पहुंच गए हैं वाट आओ नाई टेम्पल में। बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है ये जो टेम्पल है इट्स ऑन द वे टू द पटाया, लेकिन थोड़ा सा हमने डी रूट किया है इसके लिए, अराउंड 30 मिनट्स का, क्योंकि ये टेम्पल एक्चुअली में बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा पीसफुल है एंड काम है, क्राउड नहीं है, टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आते हैं। अब आपको अगर यहाँ आना है तो आप यहाँ कैसे आ सकते हो? देयर इज़ अ सिटी जो बिग टाउन है जिसका नाम है फरचप कंग सिटी। हम लोग डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, बिकॉज मुझे नहीं पता कि इसको मेंशन कैसे करना है, इसको प्रोनाउंस कैसे करना है। कुछ फरचप किंग खान ऐसे करके सिटी है, उससे वहाँ पर आप अपनी फ़्लाइट या ट्रेन से आ जाओ, और उसके बाद वहाँ से आप स्कूटर रेंट करो। वहाँ से अराउंड 30 to 40 मिनट्स की राइड है, जिससे कि आप लोग इस टेम्पल में पहुँच सकते हो। सो आओनाई टेम्पल जो है ये फेमस है क्योंकि यहाँ पर 2 बहुत बड़े बड़े नाग बने हुए हैं, 8 हेडेड स्नेक्स हैं यहाँ पे। शेषनाग कह सकते हैं। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा कि वहाँ पर हम जब आओनाई टेम्पल के बाहर थे तो ऑलरेडी बहुत सारे डॉग्स हमें दिख रहे थे। मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा डॉग से डरती हूँ क्योंकि मुझे 2-3 बार काट चुका है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। फिर भी मैं रिस्क लेके रिकॉर्ड कर रही थी, बट एकदम से वो इतने मोर देन 10 डॉग्स आ गए तो हम लोग डर गए और हम लोग वहाँ से लिटरली भाग आए।
तो मैं आपको आओनाई टेम्पल के बारे में बता रही थी। अभी हम लोग आओनाई से काफ़ी आगे आ गए हैं। आओनाई टेम्पल है फिचुक किंग खान टाउन के पास है। आओनाई एक सिटी है, तो उस सिटी के अंदर आओनाई टेम्पल बना हुआ है। फिचुक किंग खान का मतलब है सिटी ऑफ माउंटेन्स। तो वो जो सिटी है वो सराउंडेड है बाय ऑल द माउंटेन्स और उसके बीच में वो टेम्पल बना हुआ है। टेम्पल का आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा सुंदर था। उसके 2 साइड पर बहुत बड़े बड़े शेषनाग लगे हुए थे, जिनके 8 वो थे, सींग थे। और जो हम अंदर गए थे, अंदर भी जो टेम्पल के अंदर जो बुद्धा की मूर्ति थी उसके ऊपर भी शेषनाग लगा हुआ था। ऑल्सो यहाँ पर एक और चीज़ मुझे यहाँ पे अलग लगी कि जैसे जनरली हम जो भी फुकेत में या फिर कराबी के टेम्पल्स में गए थे, वहाँ पर ऐसे वुमेंस को कोई प्रोहिबिशन नहीं था। बट यहाँ पर ये था कि हमारे एक मॉन्क बैठे थे, तो बिल्कुल जो टेम्पल के स्टैचू के साथ थे वहाँ पर वुमेंस वर नॉट अलाउड। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि भाई आप मत जाओ, बट ओनली मैन कैन गो। सो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों है, मतलब वाई इज़ दिस डिस्क्रिमिनेशन। तो थिंग इज़ कि बिकॉज दे आर मॉन्क्स एंड दे डोंट मैरी, तो वो लोग वुमेन से एक सेपरेशन बना के रखते हैं। और वो ये चाहते हैं कि जो उनकी जो बुद्धा के स्टैचू है जिनको बहुत ज़्यादा मानते हैं, वो स्टैचूज़ भी उससे भी लेडीज़ थोड़ा दूर ही रहे। अब पॉइंट इस कि ये सब चीज़ें फुकेत वगैरह में क्यों नहीं होती, बिकॉज आई गेस वहाँ पर बहुत ज़्यादा कमर्शलाइजेशन आ गई है। ये प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है कि एक वुमेन को आप रोक रहे हो और मैन को जाने दे रहे हो, बिकॉज हर कमर्शियल स्पॉट पे बहुत ज़्यादा अलग अलग जगह से लोग आते हैं, आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। लेकिन ये वाला जो मंदिर था ये बहुत एंशिएंट मंदिर था। एंड माना जाता है कि यहाँ पर आप जो भी विश मांगते हो वो पूरी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बुद्धिस्ट आपको ब्लेस करते हैं। तो यहाँ पर ये सारे जो उनके ओल्ड प्रैक्टिसेस थे, कुछ एक हमें पता चला, मे भी बहुत सारे और हो, तो वो सब यहाँ पे प्रॉपर फॉलो होते हैं। तो वहाँ पर मॉन्क थे, ऑल्दो द मॉन्क वाज वेरी स्वीट। वो हमारा टाइम हो गया था, मतलब उनका टाइम हो गया था मंदिर को बंद करने का, बट ही जस्ट ओपनड इट फॉर अस, क्योंकि हमने उन्हें बताया कि हम लोग दिल्ली से आए हैं। सो ही वॉज वेरी स्वीट, सो वी गॉट अ चांस टू विटनेस दैट। छोटा सा टेम्पल है बट इट्स वेरी वेरी सुंदर, बहुत प्यारा टेम्पल है। गाइस हम लोग अभी पहुंचे हैं पटाया। हमने होटल में चेक इन कर लिया है, तो लगा लो हम एग्जैक्ट 12 बजे यहाँ पहुंच गए थे। जैसे कि आपने पहले देखा वीडियो पे, हम लोग एग्जैक्ट 9 o'clock निकल गए थे और एग्जैक्ट 12 पहुंचे हैं। तो हमें ऑलमोस्ट लग गए 12 और दिन 15 आवर्स, राइट। सो अब हमने अपने रास्ते में जितने भी ब्रेक्स लिए आपने देखे, हमने 3-4 ब्रेक्स लिए, छोटे छोटे 7-Eleven वाले, और एक बड़ा ब्रेक था वाट आओनाई का। बस उतना था। और ऐसा रोड कंडीशंस बहुत अच्छी थी, हाईवे अच्छा था, स्पीड जितनी जा सकती थी 100 तक तो एवरेज स्पीड हमारी चल रही थी। कुछ हाईवेज पे कैमरास थे तो हमने थोड़ा लेस स्पीड में चलाया था, 80-90 के आसपास, बट मोस्टली सब चल रहा था। एक चीज़ जो मुझे इंडियन हाईवे से यहाँ पे अलग लगी, आपके पास खाने के ऑप्शन बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं था। 7-Eleven के ऊपर हम रिलाई कर रहे थे, तो हम लोगों के पास लकीली रेडी टू ईट खाना था। अगर हमारे पास वो नहीं होता तो हम शायद, मतलब बहुत प्रॉब्लम होता हमारे लिए, क्योंकि कुछ भी नहीं था और कुछ खाने के लिए। आप मतलब लेस चिप्स तो नहीं खा सकते हो ज़्यादा, तो एक चीज़ वो मुझे प्रॉब्लम लगी। बट रोड्स एंड एवरीथिंग वाज नाइस। ट्रैफिक हमें इतना नहीं मिला, थोड़ा सा मिला था। आई गेस हम किसी सिटी में एंटर कर रहे थे बीच में, जो थोड़ी बड़ी सिटी लग रही थी, और उसके अंदर मिला। बाकी हमारा प्लान तो था कि हम बहुत सारी चीज़ें ढूंढे, बहुत सारी चीज़ें और घूमे जो रास्ते में आई थी, हमने ढूंढ के भी रखी थी। बट हमारे पास शॉर्टेज ऑफ टाइम था, हमें एक ही दिन में कवर करना था ये, क्योंकि आगे के 3-4 दिन और प्लान्ड है हमारे। तो हमने यही हम घूम पाए, जो जितना हम कर पाए आपको दिखाया। बट नेक्स्ट टाइम जब भी हम आएंगे, या आप लोग कहीं आते हो, और आप लोग कमेंट आउट कर सकते हो कि वॉट एवर थिंग्स जो हमने मिस कर दी इस रूट में। So this is it for our this vlog, the road trip from Karabi to Pattaya. आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर कोई इंसान रोड ट्रिप प्लान कर रहा है इसका, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट आप ऐसे करो कि आप एक दिन पहले शाम को चलो, और
शाम रात में जाके किसी एक सिटी में रुक जाओ, जैसे क्रम्पटन एक बहुत बड़ी सिटी है, वहाँ पे रुक सकते हो, वहाँ तक आपके 300-400 किलोमीटर हो जाते हैं। और फिर नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग 6-7 बजे वहाँ से निकल जाओ। उससे 2 चीज़ें होंगी, आप एक तो इतना ज़्यादा टायर्ड नहीं होगे, और सेकेंड थिंग आपको थोड़ा और ज़्यादा घूमने को मिल जाएगा। आप एक दिन और एक्स्ट्रा टाइम लेके चल सकते हो इस चीज़ का, तो दैट वुड बी रियली नाइस। वो जर्नी आप ज़्यादा अच्छे से इंजॉय कर पाओगे कंपैरेटिवली उसको एक स्ट्रेच में करने से। तो आपको कोई भी क्वेरीज हैं, एनीथिंग यू वांट टू आस्क अस अबाउट द रोड्स और एनीथिंग अबाउट द ट्रिप और दिस वीडियो, एनी क्वेश्चन, एनी सजेशन, यू आर फ्री टू कमेंट आउट ऑन दिस वीडियो. We'll be happy to help. And also subscribe for subscribe our channels and share with your friends who are also planning for their Thailand trip. एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन बिकॉज इसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग आएगा अगले सैटरडे 10 बजे, सो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा. ओके देन बाय, हैव अ गुड डे. हम आपसे मिलते हैं अगले सैटरडे.